नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरण्या फाउंडेशन पर। हमारी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी नो योर ट्रीज़, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने फार्म पर आपको जामुन का पेड़ दिखाना चाहेंगे। आप सबने देखा होगा जामुन का पेड़, बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो पेड़ हैं, जो फ्रूट ट्रीज़ हैं, उनका हमारा जो टोटल ये सिस्टम है, जो इकोलॉजी का जो सिस्टम है, हमारा जो ये पूरा नेचुरल सिस्टम है, उसमें क्या रोल है। जैसे हमने अपने फार्म पर हमने जो फेंसिंग के उसमें जामुन के पेड़ लगाए हुए हैं। तो हमारे फार्म पे टोटल हमने लगभग 7-8 हमने जामुन के ट्रीज़ लास्ट ईयर लगाए थे। तो इनको जो लगाने का एक पर्पस था, वो ये था कि जैसे गर्मियों के दिनों में क्या है कि जो फ्लावर्स हैं, मेनली क्या जो वाइल्ड लाइफ है, वो इस तरह की जो फ्रूट ट्रीज हैं उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, गिलहरियाँ हो गई, मंकीज़ हो गए, हनी बी है, या और छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब गर्मियों में हमारी जो फसल है, जो क्रॉप है, या जंगल में खाने की कमी हो जाती है, तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो है या जामुन है, इन सब पर फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो पूरी वाइल्ड लाइफ को वहाँ से खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा एक साइकिल है। हुआ क्या है कि कुछ टाइम से, पिछले 40-50 साल से जो भी पेड़ लगाए गए, गवर्नमेंट ने पेड़ लगाए, हमने पेड़ लगाए, तो हमने फ्रूट ट्रीज पर ज़्यादा काम नहीं किया। उससे क्या हुआ कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे 1 या 2 प्रजातियों ने ही पूरे फॉरेस्ट को जो है कब्जा किया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे जो एक अरावली का जो पूरा एरिया है, जहाँ फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे 70% जो है बबुल ने कब्जा कर लिया है। क्योंकि हुआ क्या था, जैसे ही जामुन का पेड़ जब बड़ा होगा, इसमें जब सीड्स आएंगे, तो गिलहरियाँ, बंदर, तोते, ये सारे सीड्स को कहीं फैलाते हैं चारों तरफ, और उससे नए पौधे बनते हैं। अगर हम लोग इन पौधों को आज नहीं लगाते हैं, तो ये जो पूरा साइकिल है रिफॉरेस्टेशन का या नए पौधे आने का, वो नहीं होगा। तो होगा क्या कि जो प्रजातियाँ यहाँ पे होंगी, उसी की संख्या बढ़ेगी। उससे क्या है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, इसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंची है। क्योंकि फ्रूट ट्रीज के ना होने से अब जंगल में, जैसे आप जाएंगे अरावली की तरफ जाइए, जो हमारे फरीदाबाद में है, सूरजकुंड रोड पे, वहाँ पे सारे बंदर, आपको हज़ारों की संख्या में बंदर जो है आपको रोड पे बैठा हुआ मिलेगा। और मैं देखता हूँ कि गाड़ी वाले लोग निकलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। आप कब तक उनको खाना दे सकते हो, या कितने बंदरों का पेट भर सकते हो आप जाके देखो कितना बुरा हाल है। हज़ारों की संख्या में बंदर ये जहाँ करते हैं, कब कोई उनको लिए खाना लेके आएगा और उनका पेट भरेगा। ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई? क्योंकि हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। गवर्नमेंट ने जितने भी पेड़ लगाए, ऐसे पेड़ लगाए। अब होता क्या है कि इस तरह के जो पेड़ हैं, इनको लगाने का फ़ायदा यही है कि बहुत से पक्षियों को और बहुत से जो हमारे छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, उनको रेगुलर खाना मिलता है। और इसके अलावा जब हम इन पेड़ों को लगाएंगे तो उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर हम उनको लगाना छोड़ देंगे तो जिस तरह की हम प्लांटेशन करेंगे, उसी की संख्या बढ़ती जाएगी। अब आप देखिए कि जो गवर्नमेंट ने जो प्लांटेशन की है 40-50 सालों में, उसमें इन्होंने फ्रूट ट्रीज को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उससे हो क्या रहा है कि आज के टाइम में जो जंगल के जितने भी एनिमल्स थे, वो आजकल हमारे पर डिपेंड हो गए हैं। आज क्यों, कभी किसी ने सोचा है कि क्यों शेर निकल के जंगल से आज शहर में आ रहा है? क्यों एक छोटे छोटे जानवर, या मैंने देखा कि चीता या पैंथर जो हमारे अरावली हिल्स में हैं, वो निकल के शहरों में आ रहे हैं। क्योंकि जंगल में खाना ही नहीं बचा। एक तरह की पेड़ों की प्रजाति ने ही पूरे जंगल में कब्जा कर रखा है। अरावली के जो फॉरेस्ट में मैंने यहाँ जाके देखा, 70-80% बबूल ने कब्जा कर रखा है। अब किसको खाना मिलेगा वहाँ पे? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह के फ्रूट ट्रीज लगाएं। क्योंकि जैसे जामुन का जो पेड़ है, ये खाना भी देगा। दूसरा, जो हनी बीज हैं, उनको भी फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है अपने फूड के लिए। उस तरह के लिए भी ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, ये वाला पेड़। और जामुन के अंदर एक बहुत ख़ास बात है कि ये कार्बन को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। एक मैच्योर पेड़ साल में 30 से 40 किलो कार्बन को एब्जॉर्ब करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप सोचिए कि ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। दूसरा, जब हम इसको ग्रुप में लगाते हैं तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट
वहाँ पे एक बनता है, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 5 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। तो आप सोचिए कि गर्मियों के दिनों में कितना अच्छा ये हमें एक कूलिंग इफेक्ट दे सकता है ये वाला। तो हमें ये चाहिए कि ये वो पेड़ जो है हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम आसपास भी लगाएं, और जहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट के लिए हम लोग फॉरेस्टेशन कर रहे हैं या प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ भी लगाएं। सड़क के किनारे भी हम लोग फ्रूट ट्रीज लगाएं, तो जामुन का पेड़ को जरूर लगाएं। इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। एक पेड़ आराम से 100+ साल तक ये जीता है। और इसके अलावा इस पेड़ के अंदर एक और ख़ास बात है कि ये रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो हमारे लिए भी खतरनाक है, पक्षियों के लिए भी खतरनाक है, उसके लिए भी ये पेड़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप जब भी प्लांटेशन करेंगे तो जामुन ट्री को भी ज़रूर कंसीडर करेंगे, और अपने प्लांटेशन के अंदर आप फ्रूट ट्रीज़ को ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और एक चीज़ और मैं आज बताना चाहूँगा कि ये जो सीज़न चल रहा है फरवरी का, ये प्लांटेशन के लिए बेस्ट सीज़न होता है। आप किसी भी तरह के प्लांट को इस टाइम लगाएंगे तो वो उसकी जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये जो मौसम है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इसमें क्या है कि इसमें पौधे को एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है अपनी जड़ों को सेटल करने का, ग्रो करने का। और फिर क्या है कि उसके बाद गर्मी आ जाती है और फिर बारिश का मौसम स्टार्ट होता है। तो जब तक बारिश का मौसम स्टार्ट होगा तब तक पौधा अपनी जड़ों को जमा चुका होगा और वो ग्रोथ के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो उसको जब बारिश मिलेगी ना, एक बारिश में ही वो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा। होता क्या है कि हम लोग पौधे को लगाते हैं जुलाई या अगस्त में, जब बारिश स्टार्ट होती हैं। तो ज़्यादा पानी भी नए पौधे के लिए खतरनाक है। उस टाइम पे आप देखोगे तो सर्वाइवल रेट पौधे का इतना अच्छा नहीं होता। इवन जो गवर्नमेंट जो प्लांटेशन करती है उसमें भी 20 से 25% ही सर्वाइवल रेट होता है केवल, क्योंकि बाकी पौधे जो है क्या है रूट रोट से ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जबकि अगर आप पौधा इस मौसम में लगाएंगे तो उसके सर्वाइवल रेट भी अच्छा आएगा, और आप देखेंगे 1 साल में ही उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, सभी को नमस्कार, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।